नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव हाजिर हूँ। आज चूंकि बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में जबकि पूरा देश पानी से सरोबोर है, चारों तरफ बाढ़ के नज़ारे हैं और मैं भी उससे अलग नहीं हूँ। ये जिस चैम्बर में मैं बैठा हूँ इसके चारों ओर यानी मेरे मकान के चारों ओर बहुत भीषण बारिश इस समय चल रही है और बस्ती का मौसम पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश से भीगा हुआ है। हमारे आसपास चारों तरफ पानी भरा हुआ है और मैं समझता हूँ कि यही स्थिति पूरे देश की है और हमारे सभी प्रैक्टिशनर्स लगभग अपनी निर्धारित समय से क्लिनिक से पहले घर पे पहुँच रहे हैं। और आज तो आइए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ रहिए, समाज को स्वस्थ बनाइए। हमारे इस स्लोगन को पूरे देश में जहां तक भी आप फैला सकें, आप इसको जरूर प्रसारित करें। एक बार फिर हम दोहराते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए। ये स्लोगन हमारा 1988 से लगातार चल रहा है। इसको अलग अलग मोड पर अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने अपने विजिटिंग कार्ड पर, अपने पंपलेट पर, अपने पोस्टर पर, अपने होर्डिंग पर बनाया है, लगाया है, लेकिन मूल भावना वही है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जन जन तक पहुंचाई जा सके। हम आप इसकी एक कड़ी हैं और हम आप मिल करके ये बीड़ा उठाएंगे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का झंडा बुलंद करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं सर दवाएं कैसे बनती हैं, कहाँ से बनती हैं, किन कंपनियों की दवाएं शुद्ध हैं, कहाँ की प्योर हैं। आप पूरे भारत का आकलन करके, सबके लैब का आकलन करके जब आप ये काम करेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप फिजिशियन बनिए, आप अन्य चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर से सीखिए। वो क्या करते हैं, सीधे उन्होंने पैरासीटामॉल लिख दिया, क्रोसिन लिख दिया, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि ये कंपनी ने कैसे बनाया होगा, किस टेम्परेचर बनाया होगा, कितने कर्मचारी लगे होंगे या कहाँ से इसका रॉ मटेरियल लाए होंगे। उनको इससे लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ चिकित्सक पता नहीं क्यों इतना परेशान रहता है कि सर दवाएं अच्छी कहाँ बनती हैं, दवाएं प्योर कौन बनाता है। अरे भाई, कहीं से भी आप बना रहे हैं, अगर उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं का लेबल आपके घर तक पहुंचाया है तो आप उनसे D3 की मांग कीजिए और D3 के जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं उससे आप यूज करिए। अगर वो दवाएं काम करेंगी तो वो दवाएं अच्छी हैं। वो जिस प्रोसेस से बनाते हो, चाहे जैसे बनाते हो, अगर उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे दिया तो आप उसको दवा मान लीजिए। अब पैरासीटामॉल अगर मिल गया किसी एलोपैथिक डॉक्टर को तो पैरासीटामॉल उसको मान लेता है। अगर खिलाने के बाद 3 दिन 4 दिन बुखार नहीं उतरा तो वो मान लेता है पैरासीटामॉल की कंपनी दवा खराब थी, वो दूसरी कंपनी की दवा लिख देता है तुरंत। तो ऐसे ही आपको भी यही करना है कि 1-2 कंपनियों की दवाएं आप अपने पास रखें, किसी एक कंपनी की। जैसे मैं आपको अपने लैब इसमें दिखाता हूं, जो आप देखते हैं बार बार मैं दिखा देता हूं कि देखिए मेरे यहाँ कई कंपनियों की दवाएं रखी हुई हैं। मैं इन कंपनियों से, और इसके बाद ये मैं लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे हमारी D3 की बॉटल्स रखी हुई हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन कंपनियों की दवाएं इसलिए मेरे पास हैं कि जब मैं किसी एक कंपनी से किसी रोगी की सफलता नहीं लेता हूं या कहीं मुझको लगता है कि आज ये दवाएं कुछ काम कम कर रही या दवाएं समाप्त हो गई तो दूसरी कंपनी की भी दवा यूज कर लेता हूं। अब मैं किसी कंपनी का प्रोप्राइटर नहीं हूं, मैं किसी कंपनी का जो है प्रचारक भी नहीं हूं। इस नाते मैं किसी कंपनी की बात नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं भारतवर्ष में जितने भी लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं बनाते हैं, अगर वो D3 से आपको देते हैं और D3 के मेरे सिद्धांत पर अगर वो दवाएं काम करती तो आप उनसे ग्लोबुल फॉर्म बना लीजिए, आप उनसे लिक्विड फॉर्म बना लीजिए D3 की और उसको यूज करिए। इस नाते ये विषय नहीं है कि हम दवाएं कैसे बनाते हैं और कहां से बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में बुधवार की रात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।